वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आराम से मेंस का सब सारी दुनिया को पता है कि आईपीसी में कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक तो लाख साल लग जाते हैं समझने में इनको, इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब समझो पहले। सबसे पहले तो लाइन याद करो, समझो, लाइन याद करो। इस लाइन को याद कर लोगे तो आपके 6 में से 1 नंबर तो पक्के है। क्या बोल रहा है कि, और चारों अभी याद करो, और चारों पढ़ की मतलब बिना देखे मुझे सुनाना कि when a criminal act is done by seven person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable for the act in the same manner as if it were done by human being। कुछ याद हुआ? मैं बोलूंगी याद रखो कि when a criminal act is done by several person in furtherance of the common intention of all, when a criminal act कि when a criminal act is done by, when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, each of such person shall be liable as if the act were done by them या done by him alone। लाइन समझना, अब मैं तुम्हारे को याद करवाती हूँ इस चीज को। देखो सबसे पहले समझो इस कंसेप्ट को। मान लीजिए कोई घुसा चोरी करने के लिए, एक से ज्यादा लोग। सबसे पहले तो ये याद रख लो कि कॉमन इंटेंशन में कितने लोग होते हैं? एक से ज्यादा लोग। जजमेंट में काम में आता है कि जजमेंट लिखते तो एक से ज्यादा लोग, एक से ज्यादा लोग होंगे तभी तो सेवरल पर्सन वर्ड है इसके अंदर। तो क्या बोला, सबसे पहले एग्जांपल समझो। मान लो कोई गया डकैती करने बैंक में, बैंक में डकैती करने गए 5 लोग। एक इंसान का काम क्या है, एक इंसान को वाकई में क्या है, जो बैंक के लॉकर को क्या करना है, लूटना है। जो बैंक के लॉकर है उनको तोड़ के पैसे निकालना है। समझ लो हम 5 लोग हैं, हम लोग 5 है ना, तो हम मानते हैं। देखो जैसे मान लो कि इरम का काम क्या है कि बैंक में से लॉकर तोड़ के पैसे निकालने हैं, ठीक है। प्रिया का काम क्या है, प्रिया का काम है कि कनपट्टी पे गोली रखते हैं ना लोग पैसे निकालने के लिए, तो प्रिया का काम है जो बंदूक लेके उसके सर पे रखना, ठीक है। फिर मान लीजिए कि मौर्य का काम क्या है, मौर्य का काम है जो आसपास के लोग हैं ना उनको डराना। क्या है, जो बैंक में आसपास के लोग हैं उनको, जैसे वो नहीं बोलते थे कि तुम सब लोग नीचे झुक जाओ, उसका काम ही है जो डराना, ठीक है। पारुल का काम क्या पे है यहाँ पे, पारुल का काम है जो बाहर गार्ड है, जो बाहर गार्ड है उसको क्या करना, उसको डरा के रखना, या उसको मतलब कि भाई गार्ड को, कि भाई गार्ड ही तो अंदर जाके सुरक्षा करेगा, तो उस गार्ड को रोकने का काम है पारुल का, ठीक है। पारुल का काम है उस गार्ड को रोकना। और अश्मिता क्या कर रही है, इन चारों को धीरे धीरे मदद कर रही है, इन चारों को धीरे धीरे मदद कर रही है अश्मिता। डन। हम लोग हैं 5, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट। तो लाइन देखो, सबसे पहली लाइन आपको याद हुई, सबसे पहली लाइन आपको याद हुई कि व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, हैंड रेज कर दो। हम लोग पांचों क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, हम लोग पांचों क्या कर रहे हैं, क्रिमिनल। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट, सेकंड, हम 5 कौन है, सेवरल पर्सन। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन, when a criminal act is done by several person। अब देखो हम सबका काम क्या है, हम सबका एंड मकसद क्या है अश्मिता, हम सबका एंड मकसद क्या है ये बताओ, हम सबका एंड मकसद क्या है, डकैती कर, To rob the bank. टू रॉब द बैंक। Yeah. तो when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, हम लोगों का कॉमन इंटेंशन क्या है, बैंक को रॉब करना। थर्ड लाइन याद करो कि when a criminal act is done by several person in furtherance, हम हमारे कॉमन इंटेंशन के फर्दरेंस के लिए कर रहे हैं ना, कि इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। तो अब ये क्या बोल रहा है कि चाहे इरम क्या कर रही है, चाहे इरम बंदूक मतलब चाहे इरम बैंक को लूट रही है, काम इरम कर रही है, पैसे कौन लूट रही है, केवल इरम लूट रही है, लेकिन प्रिया, मौर्य, अश्मिता, पारुल,
ये सारे लोग ऐसे लाइबल होंगे कि इन सारे लोगों ने बैंक को लूटा है। समझ रहे हो मैं क्या बोलूं? काम केवल इरम कर रही है, लूटने का काम क्या कर रही है? इरम कर रही है। लेकिन प्रिया जो लोगों को डरा रही है, अश्मिता या पारुल जिसने क्या कर रखा है, गार्ड को रोक रखा है, मौर्य जिसने बंदूक उठा रखी है, ये सारे लोग ऐसे ही लाइबल होंगे कि इन पांचों ने क्या करी है? डकैती करी है। एक बार हैंड रेस करो, समझ में आया? फिर सेंटेंस बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, कर्म अलग अलग रहे हैं, समझो। कर्म मतलब कहने को दिख क्या रहा है? केवल इरम बैंक लूट रही है। केवल इरम। अश्मिता बोले कि मैं तो कुछ ही नहीं कर रही थी, पुलिस वाले के सामने बोलूगी कि मैं तो कुछ ही नहीं कर रही थी, मैं तो चुपचाप खड़ी थी। मैं तो चुपचाप खड़ी थी। या क्या कर रही थी? मतलब तुम खड़ी थी, तुम भी तो गलत काम कर रही हो ना। और ये प्रिया बोलेगी कि मैंने तो बंदूक उठा रखी थी, मैंने तो चोरी करी नहीं है। ऐसा नहीं होता। तो लिखिए, देखिए कि when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, फिर बाद की लाइन क्या? ईच। हर एक को लाइबल कर रहे हैं ना। फोर्थ लाइन, ईच ऑफ सच पर्सन्स, ईच ऑफ सच पर्सन्स इज लाइबल, इज लाइबल। कैसे लाइबल होंगे? कि उन सारे लोगों में से, मतलब उन सब ने वो काम क्या है? अकेले किया हो। ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम। यहाँ पे हिम मैं पहले बता चुकी, ही लिखा रहता है तो माना जाएगा कि जेंडर वो तीनों लोग हैं। तो एज इफ द एक्ट वर डन बाय हिम अलोन, तो वो यह माना जाएगा कि इन सारे लोगों ने वो काम अकेले किया है। ठीक है, याद हुआ? थोड़ा बहुत एक बार याद करो। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, बच्चों को आज तक याद नहीं होती है, लेकिन मैंने अच्छे से पढ़ाया है, आपको समझाने की कोशिश करी है कि कोई इंसान ये नहीं बोल सकता मैं तो बाहर खड़ा था, मैं अंदर खड़ा था, मैं दूर था। लेकिन जो भी उस एक्टिविटी में क्या है? इन्वॉल्व है। और इम्पोर्टेंट वर्ड, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, कि सबका कॉमन इंटेंशन क्या है? एक है। तो क्या माना जाएगा? कि उन सब ने मिलकर ये काम किया है। पर उन सब ने नहीं, उन सब ने अकेले ही ये काम किया है। मतलब इरम को भी, जैसे मान लो चोरी करने गई तो इरम भी चोरी के लिए लाइबल होगी, प्रिया भी चोरी के लिए लाइबल होगी, मौर्या भी, अश्मिता भी और पारुल भी। एक बार हैंड रेस करो, समझ में आया तो। और जल्दी से याद करो और लाइन सुनाओ चारों की चारों। व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? क्रिमिनल एक्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले याद रखो चोरी करने गए हैं। कितने लोग गए हैं चोरी करने? सेवरल पर्सन। तो व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन, और क्या करने के लिए गए? सारे के सारे चोरी करने के लिए गए, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल। फिर हम पांचों इंडिविजुअली, ईच ऑफ सच पर्सन इज लाइबल एज इफ द डन एक्ट वर डन बाय हिम। ठीक है, हम चारों पांचों लोग ऐसे लाइबल होंगे कि हम पांचों ने चोरी करी है, एक एक मिलके सब लोग चोरी के लिए लाइबल होंगे। तो कैसे? कभी जजमेंट भी पढ़ा देती हूँ मैं मतलब आपको जजमेंट लिखना पड़ेगा आगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन बनना तो हमें जज ही है। तो देखो क्या कैसे जजमेंट लिखोगे? तो आपको लिखना पड़ेगा कि जब आप जजमेंट लिखोगे ना तो चार्ज बनाओगे, सेक्शन 379 रीड विद, हम चोरी का बना रहे तो रीड विद सेक्शन 34, मतलब 34 के, अब तो ये 3 का 5 हो गया, 35 भारतीय न्याय संहिता। और ये शायद हो गया है 100, याद है 303 है ये चोरी का, भारतीय न्याय संहिता। पहले एक तो पांचों एक बार हैंड रेस करो और जल्दी से। इरम याद हुआ क्या कुछ? Yes, ma'am. सुना दो तो। When a criminal act done by several person in furtherance of common intention, ऑफ ऑल, ये each नहीं, ये लाइन मत छोड़ना। कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, यही इंपॉर्टेंट वर्ड है। in furtherance of common intention of all, each of such person is liable ऐसे, if it ऐसे if it was done by him अलोन। alone. प्रिया, When a criminal act is done by several persons in furtherance of common intention of all, each of such persons shall be liable as it were done by हिम him अलोन। alone. ठीक है, अश्मिता आप सुना दो। When a criminal act is done by several person in furtherance of a common intention by all, ऑफ ऑल, each ऑफ of ऑल, them is मतलब इसका शब्द ही of ऑफ ऑल। all,
each of them are liable in the same manner as if it is done by him alone. ठीक है, ईच ऑफ देम, हाँ ठीक है, सही है। ठीक है मौर्य, आप मुझे लगता है आप नहीं बोल पाओगे, आपके इधर शोर हो रहा होगा, ठीक है। तो आई होप लेकिन आपको भी याद हो गया होगा। देखो समझ गए आप सब लोग, ठीक है, बहुत अच्छे से। और ये चाहे अब रात को सोने के बाद मतलब सो रहे हो ना, 10 बार ये लाइन दोहराना तो ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। ये भारतीय न्याय संहिता की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो आ जाइए बेर एक्ट देखते हैं अपन, याद हो ही गया हमको। देखिए कि when a criminal act is done by several person in furtherance of common intention of all, each of such person is liable that the act liable for the act, yeah, each of such person is liable as if it were done by him alone। ठीक है, इसे सेक्शन 189 190 के साथ अभी हम क्या पढ़ेंगे, जब अपन कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे। अच्छी बात है कि जब हम कॉमन ऑब्जेक्ट वाली सिचुएशन पे आएंगे इन फ्यूचर, तो आपको ये चीज दोबारा रिवाइज करवा दूंगी मैं। तो सेक्शन 189 और 190 ये बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। एक होता है कॉमन इंटेंशन और एक होता है कॉमन ऑब्जेक्ट। अब आ जाइए देखिए, देखो हम लोगों का क्या था, प्री डिटरमाइंड प्लान। क्या था हमारा, प्री डिटरमाइंड प्लान। ठीक है, क्या बोल दिया है, हमको पहले से पता था कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चोरी करने जा रहे हैं। तो कॉमन इंटेंशन का सबसे बड़ा एसेंशियल है प्री डिटरमाइंड प्लान। तो आ जाइए देखते हैं कि कॉमन इंटेंशन इज डिफाइंड एज अ प्री डिटरमाइंड प्लान एक्टिंग इन कॉन्सर्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्लान। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं अकॉर्डिंग विद द प्लान। इट मस्ट बी प्रूवन दैट क्रिमिनल एक्ट वाज कमिटेड इन कोऑर्डिनेशन विद अ प्री प्लान्ड स्कीम। इट एग्जिस्ट प्रायर ऑफ द कमीशन ऑफ द एक्ट इन टाइम बट इट डज नॉट हैव अ लार्ज गैप। तो आपको इतना सारा याद नहीं रखना, यहाँ पे लिख दो आप यदि हो सके तो ये जो नोट्स दिए हैं उनका प्रिंट निकाल लेना। वैसे तो मैं ऑफलाइन नोट्स भी लॉन्च कर रही हूँ, मतलब थोड़े 2-3 दिन में, लेकिन अभी आप लोगों के पास में ये ऑनलाइन नोट्स हैं, इनका जाकर थोड़े से पैसे खर्च करके प्लीज प्रिंट निकाल लेना। और कोई मार्कर खरीद लेना, उस पे लगाना लाइन और लेफ्ट में लिख देना यहाँ पे ये बात कर रहे हैं प्री डिटरमाइंड प्लान की। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद क्या है, इसका मकसद ये है कि अपन पांचों पकड़ में आ गए, हम पांचों पकड़ में आ गए। कौन बताएगा कि कौन क्या काम कर रहा था, इरम बताएगी या प्रिया बताएगी कि मौर्य बताएगी कि अश्मिता बताएगी कि कौन क्या काम कर रहा था, कि कौन बाहर खड़ा था, कौन अंदर खड़ा था, या कौन कैसे काम कर रहा था। तो पुलिस तो कंफ्यूज हो जाएगी, कोर्ट तो कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसका मकसद ये है, द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस टू पनिश ऑल द पर्सन involved because it's very difficult to identify who did what. So it is considered that all are liable in the same manner as if he has done the act himself alone. Section 35 BNS, Section 34 IPC, act done by several person in furtherance of common intention of all. अब देखो, क्या सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 एक स्पेसिफिक ऑफेंस है क्या, कोई बताओ। प्रिया, इरम आप बताइए, क्या स्पेसिफिक ऑफेंस है क्या? नहीं मैम, ये किसी के साथ ही लगता मतलब है। आप खुद ही सोचो, ये तो जस्ट बता रहा है कि आप सब लोग लाइबल होंगे, कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। तो आप हमेशा याद रखो, मौर्य आप भी याद रखना कि सेक्शन 34 अपने आप में कोई ऑफेंस नहीं है। एक पेन पेपर लेकर बैठना, मैं पहले ही बोल रही हूँ, लिखते जाओ। मतलब जो जो चीजें मैं बोलती जाऊँ, मैं बहुत अच्छे से मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पता है कि इन इनमें बच्चों को डाउट रहता है, तो मैं पहले ही बता देती हूँ। प्रीडिटरमाइंड प्लान बताया मैंने आपको, बोला कि सेक्शन 34 कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है। प्लीज इस चीज को याद रखो, क्योंकि जब हम ये पढ़ेंगे कॉमन ऑब्जेक्ट पढ़ेंगे, यदि आप कहोगे तो मैं कल ही पढ़ा दूंगी कॉमन ऑब्जेक्ट, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं रिवीजन रिवीजन कराऊं सेक्शन इसका 3 सब सेक्शन 5 का। ठीक है, तो आप याद रखो कि कॉमन इंटेंशन कब अपने आप में ऑफेंस नहीं है, लेकिन कॉमन ऑब्जेक्ट जब हम इन फ्यूचर पढ़ेंगे वो अपने आप में ऑफेंस है। इनमें बहुत मतलब बहुत ऐसे डिफरेंस आते हैं, पूछने में डिफरेंस पूछते हैं आपसे कि पूछ बताओ कॉमन इंटेंशन कॉमन ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। अभी हाल फिलहाल के लिए आप ये याद रखो कि जो कॉमन इंटेंशन है वो अपने आप में ऑफेंस नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए, और 3 चीजें बोला मैंने, देखो यार क्या बोला मैंने, प्री डिटरमाइंड प्लान। दूसरा मैंने क्या बोला, अपने आप में नॉट इट सेल्फ ऑफेंस, ऑफेंस नहीं है। तीसरा मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में बता दिया था, एक से ज्यादा लोग होने चाहिए, क्योंकि सेवरल पर्सन है। और देखो और क्या हो सकता है, बस ठीक है, और देखते हैं। ये इसे कहा जाता है जॉइंट लाइबिलिटी। जॉइंट लाइबिलिटी, क्योंकि सबकी लाइबिलिटी है तो इसे जॉइंट लाइबिलिटी कहा जाता है। 2 लोग होते हैं, ये हो गया अपना, ठीक है, जॉइंटली लाइबल होते हैं, ये अपना सब चीजें हो गया। देखो पढ़ो, ये लिखा है
सपोज पर्सन ABCD प्लान टू मर्डर Z, A एंड B प्रोवाइड सिक्योरिटी। A और B तो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, C वेपन प्रोवाइड कर रहा है और D मर्डर कर रहा है Z का। कहने को तो दिख क्या रहा है कि D ने मर्डर किया है Z का, लेकिन ये चारों लोग सेक्शन 34 और सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 BNS के तहत मर्डर के लिए लाइबल होंगे। तो देखो क्या क्या बोल दिया, क्रिमिनल नेचर होना चाहिए, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, कॉमन इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन, वर्ड भी याद रखना, इन फर्दरेंस। फर्दरेंस इज एन इंपॉर्टेंट वर्ड, फर्दरेंस इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है। एवरी पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन दैट वो लाइबल हो जाएगा, एवरी पर्सन शैल बी लाइबल एज इफ ही हैज डन दैट एक्ट अलोन। वरेंद्र कुमार घोष का मैं आपको केस पहले ही बता चुकी हूँ, ये वही है। मैं रुकी थी बाहर सिक्योरिटी गार्ड को रोकने के लिए, तो वरेंद्र कुमार घोष का जो इंसान था वो एक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं था उसका अंदर, चोरी करने पोस्ट ऑफिस को करने गए थे, डकैती डालने गए थे, रॉब करने गए थे। वरेंद्र कुमार घोष केवल बाहर खड़े होकर सिक्योरिटी को रोक रहा था, जो गार्ड था उसको रोक रहा था, उसको लाइबल करा गया था। तो देखो, Barendra Kumar Ghosh and three other involved in post office robbery. Demanded money, opened fire, killed postmaster. Barendra caught with gun, handed over to police. Tried under section 30234 IPC, इसको 3 subsection 5 BNS लिख देना. Denied charges, और वो बोल रहा है कि मैं तो innocent था, मैं तो innocent था, ठीक है। कलकत्ता हाई कोर्ट रूल्ड ऑल पार्टिसिपेंट्स शेयर इक्वल लाइबिलिटी, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमन इंटेंशन का पहला केस, हमने कौन कौन से केस याद करे जल्दी से बताओ आज की क्लास में। सबसे पहले हमने के वीरा स्वामी भी याद करा, जजेस पब्लिक सर्वेंट है। पीवी नरसिम्हा राव याद करा, एम करुणानिधि याद करा, और एक और कुछ याद करा, तो RS नायक, AR अंतुले वर्सेस RS नायक याद करा हमने, ठीक है। कॉमन इंटेंशन का पहला केस याद कर लो आप, जिंदगी भर याद रखना चाहिए यदि आप जज बनोगे इन फ्यूचर और लॉ फील्ड में हो। वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, आपको ये केस माइंड में पहले फिट रख करके चलना है। हमारे जैसी गलती मत करो, हम लोग जब पढ़ते थे, मतलब हमारे में कोचिंग का नाम नहीं लूंगी, लेकिन हमें तो आज तक पता, बस लिखवा दिया, हमें आज तक याद नहीं, पता नहीं है कि ये केस ऐसे भी याद करने होते हैं और ये सब चीजें, लेकिन मैं पहले ही आपको, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ। वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, ये केस आपको माइंड में फिट रहना चाहिए। ये मत पता क्या होता है, आपको ऐसा लगता है कि मैम हमें ना कंसेप्ट तो आते हैं लेकिन हमें केस लॉज याद नहीं होते। भाई मैं याद करा रही हूँ ना, याद करो। वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर आपको 110% माइंड में घुसा होना चाहिए कि हमें याद रखना है, रटना है, रट लो वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। यहाँ पे बात होती है, समझो। आपने कहा मैम कि प्री डिटरमाइंड प्लान होना चाहिए। अब क्या हुआ, मैं गई और अश्मिता गई, मैं गई और अश्मिता गई, हमारा दोनों का मकसद है किसको मारना, कोई मोहन नाम के पर्सन को मारना, हम दोनों का मकसद है, लेकिन हम दोनों प्लान करके नहीं गए। तो क्या हम कॉमन इंटेंशन के लिए लाइबल होंगे? कोई भी बताओ, अश्मिता आप बताओ। तुम अलग I मानोगे, think no, मैं अलग। ma'am. भाई नहीं है ना, क्योंकि हमारा प्री डिटरमाइंड प्लान नहीं है। चारों को समझ में आया? हमारा प्री डिटरमाइंड प्लान नहीं है, ठीक है, नहीं है हमारा प्री डिटरमाइंड प्लान। तो इट्स नॉट कॉल्ड कॉमन इंटेंशन, इट्स अ सिमिलर इंटेंशन। एरन, मौर्या, प्रिया, अश्मिता, एक बार हैंड रेज करो। ये क्या है? ये कॉमन इंटेंशन नहीं है, ये कॉमन इंटेंशन नहीं है, ये सिमिलर इंटेंशन है। याद रहे ना, हमेशा याद रखना, हमेशा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। आप सोचोगे कि यार कैसे पढ़ा था, कैसे पढ़ा था। कॉमन इंटेंशन में प्री डिटरमाइंड प्लान होता है, सिमिलर इंटेंशन में देयर इज नो प्री डिटरमाइंड प्लान। सबसे पहले ये याद रख लो, सबसे महत्वपूर्ण वो है। क्या बोला? अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में कन्वर्ट हो सकता है क्या? अब अश्मिता एक बार माइक ऑन करो। क्या सिमिलर इंटेंशन, मेरा इंटेंशन मोहन को मारने का है और अश्विता का इंटेंशन मोहन को मारने का है, तो क्या सिमिलर इंटेंशन कॉमन इंटेंशन में कन्वर्ट हो सकता है क्या? अब समझो, नहीं समझ में आया? हम दोनों खड़े हैं मोहन के घर के बाहर, हमें पता चलता है हम दोनों मोहन को मारने गए हैं, ठीक है। तो हम दोनों घर के अंदर घुसने से पहले प्लान कर रहे हैं, तो ऑन द स्पॉट कॉमन इंटेंशन डेवलप हुआ। हम दोनों Yes, ma'am. मिलकर घुस रहे हैं ना अंदर, तो ऑन द स्पॉट भी कॉमन इंटेंशन क्या हो सकता है, डेवलप हो सकता है। याद रखिएगा, एक बार हैंड रेस कर दो, समझ में आया? मैं वापस बोल रही हूँ, कॉमन इंटेंशन जैसे सिमिलर इंटेंशन क्या होता है,
वो तो होता है कि दोनों प्री डिटरमाइंड प्लान के अलावा, मतलब अलग अलग प्री डिटरमाइंड प्लान कुछ भी नहीं है, सब अलग अलग माने गए हैं, लेकिन कॉमन इंटेंशन ऑन द स्पॉट भी डेवलप हो सकता है। तो आज ये देखते हैं exception. Common intention may develop on the spot. Exception to the general rule. Generally, it is said a common object, common intention may develop on the spot, but a देखो ये छोड़ो, ठीक है, ये है सही है बिल्कुल कि a common object may develop on the spot, but a common intention cannot. But in certain circumstances, a common intention may also develop suddenly on the spot, and such common intention may be inferred from the fact and circumstances of the case and conduct of the accused person. There is a difference between common intention and similar intention. In common intention, there is a meeting of mind, but not so in similar. In common intention, person work with pre-planning. पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद में कहा था कि देर इज, इन्होंने बताया था कि देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिमिलर इंटेंशन एंड कॉमन इंटेंशन। तो याद रखो, कभी भी एग्जाम में केस आएगा, सबसे पहले कौन सा केस बोलोगे? इरम, कॉमन इंटेंशन में, भूलना नहीं। मैम पांडुरंग नहीं 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 नहीं, वर्सेस। अभी याद करवाया है, बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। अच्छा। बरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर। एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत नहीं होती, कोई इंसान यदि बाहर खड़ा हुआ है लेकिन सपोर्ट कर रहा है तो भी क्या है, वो भी लाइबल होगा। दूसरा केस मैं आपको अभी याद करवा रही हूँ, पांडुरंग वर्सेस स्टेट ऑफ हैदराबाद। कॉमन इंटेंशन और सिमिलर इंटेंशन में इस केस के तहत क्या बताया था, डिफरेंस बताया था कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉमन इंटेंशन एंड सिमिलर इंटेंशन। और देखते हैं, ठीक है, महबूब शाह वर्सेस एम्परर में जो 4-5 तरीके की चीजें कॉमन इंटेंशन में क्या क्या होना चाहिए, प्री अरेंज प्लान होना चाहिए, ठीक है, प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स होना चाहिए, प्रायर कंसल्टेशन बिटवीन ऑल द पर्सन होना चाहिए, ये सारी चीजें बताई थी, ठीक है। और डिफरेंस भी इस केस में भी डिफरेंस बताया था। आई होप आपको कॉमन इंटेंशन बहुत 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 अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी भी किसी को डाउट है तो एक बार पूछ के मतलब बता दो। मैम जैसे आपने अभी महबूब शाह वर्सेस एम्पायर वाले में बोला कि मतलब पहले से मीटिंग ऑफ माइंड्स होना जरूरी है, तो उसमें तो अभी आपने एक्सेप्शन में बोला था ना कि ऑन द स्पॉट भी हो सकता है वो। तो ऑन द स्पॉट भाई, अंदर घुसने से पहले तो हमने वो करा ना, समझो। अच्छा, हम मतलब लोग कभी बाहर भी खड़े हो, हुए मतलब हैं, पहले हो जाए। हम लोग बाहर खड़े हुए हैं और हमने अंदर घुसने से पहले डिसाइड कर लिया ना, हम प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड करके तो गए हैं ना अंदर, समझ रही हो? जब हम अंदर घुसे, यस इसको मारने के लिए घुसे, तो सबसे पहले हमने प्रायर मीटिंग ऑफ, ये तू भी मारने आई, मैं भी मारने आई हूँ, अब अपन दोनों मिलकर मारेंगे। तो मीटिंग ऑफ माइंड तो हो ओके ही गया ना, तो इम्पोर्टेंट तो है ही मीटिंग ऑफ माइंड, लेकिन ओके ऑन द स्पॉट भी जनरेट हो सकता है, ओके मैम। ठीक है। आराम से वापस से पढ़ लेना एक बार, ये सब चीजें हम कल पढ़ लेंगे, इसमें कुछ भी नहीं है, सब है। अब देखो, ये जो इम्पोर्टेंट था, ये जो डेफिनेशन का इम्पोर्टेंट पार्ट था, इस क्लास को रिपीट पे चाहे 2-3 बार देख लेना। कॉमन इंटेंशन मैं समझती हूँ कि आपको 99% तो समझ में आ गया होगा, मैंने सबसे डेफिनेशन भी सुन ली है तो मैं मानती हूँ कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। बाकी क्लास मंडे को कंटिन्यू करते हैं। मैम नोट्स कब देंगे? दे दिए मैंने नोट्स, तुमने मेल आईडी नहीं दी होगी कल फिर तो ग्रुप पे, ओके मैम, लेट मी चेक मैम। ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am.